खुशहाल किसान है, लोग हैं आश्वस्त, शुद्ध हवा अन्न है और शुद्ध है पर्यावरण। विश्व गुरु बनने का मार्ग अब है प्रशस्त। हर साल फसल के अवशेष जलने से राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण तो होता ही है, मिट्टी का नुकसान और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फसल अवशेष जलाए जाते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। इनमें से एक है फसल अवशेष प्रबंधन योजना। पराली काटने से लेकर उसके निस्तारण के लिए जो नई व्यवस्था बन रही है, नई मशीनें आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई सुविधा बन रही है, जो ये नए जैविक ईंधन प्लांट लग रहे हैं, इन सब से गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। फसल अवशेष प्रबंधन योजना का उद्देश्य पर्यावरण को वायु प्रदूषण से बचाना है और फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के नुकसान को रोकना है। इस योजना के तहत किसानों को सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर व अन्य मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनके प्रयोग से कृषि सिर्फ आसान ही नहीं हो रही है, बल्कि किसान के स्वास्थ्य और आमदनी पर भी सकारात्मक असर पड़ रहा है। फसल अवशेषों का उपयोग पेपर बनाने, मशरूम उत्पादन, कंपोस्ट बनाने और ईंधन के रूप में भी होता है। धान की पराली के कुशल बाह्य स्थिति प्रबंधन को सक्षम करने के उद्देश्य से लाभार्थी या एग्रीगेटर, जिसमें किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसानों की सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ और पंचायतें शामिल हैं और धान की पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के द्विपक्षीय समझौते के तहत धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी वाणिज्यिक प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित करने के प्रावधान किए गए हैं। सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव में शामिल 1.5 करोड़ रुपए तक की लागत वाली मशीनरी की पूंजीगत लागत पर 65% की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना के प्राथमिक प्रमोटर के रूप में उद्योग को परियोजना लागत का 25% अंशदान करना होगा और शेष 10% लाभार्थी या एग्रीगेटर का अंशदान होगा। फसल अवशेष प्रबंधन मशीन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी उन किसानों को जो अकेले खेती करते हैं, 80% सब्सिडी किसान, एफपीओ और 5 पंचायतों की सहकारी समितियों को तथा पिछले 5 सालों में 3,138 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को मशीनों पर सब्सिडी और सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए जारी किए गए हैं। 8-10 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इस दिशा में पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा है। उनके द्वारा तैयार किया गया पूसा बायो डीकंपोजर एक ऐसा छोटा कैप्सूल है जो फसल अवशेषों को लाभदायक कृषि अपशिष्ट खाद में बदल देता है। आज ये आधुनिक कृषि यंत्रों से किसान पराली को गांठे बना के बेचता है, जिससे उसकी इनकम भी बढ़ी है और प्रदूषण होने से बचा है। सरकार फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पिछले 5 सालों में इस योजना के लिए पंजाब को 1426, हरियाणा को 916, उत्तर प्रदेश को 713 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 6 करोड़ रुपए से अधिक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को किसानों के लिए सूचना, शिक्षा एवं प्रदर्शन की दिशा में 75 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई।
खास बात ये कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने सिस्टम को और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने वाला बनाने के लिए एक मल्टी लैंग्वेज मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिसे फार्म्स यानी फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस ऐप नाम दिया गया है। वो दिन दूर नहीं जब किसानों के खेत में प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला हानिकारक धुआं नहीं होगा, स्वच्छ पर्यावरण और किसानों का आर्थिक विकास होगा। स्वस्थ कृषि, स्वच्छ पर्यावरण और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति अपने हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर फसल अवशेष प्रबंधन योजना का श्रेष्ठ नेतृत्व कर रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।